सिंचाई विभाग का जितने में तोड़ा गया उतना ही हमारा पेंशन का भार होना था। तोड़ने का लगने का अलग है, लेकिन शासन प्रशासन हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि हमने पहले भी एक धरना प्रदर्शन किया था तो हमें गुमराह किया गया था। बिना बना देखिए 2 साल हो गए, 2 साल से इन्होंने वो कमेटी जो थी वो त्यों की त्यों मतलब कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। इस धरने को चलते वो बीमार हो गए, उनको लड़के को बुलाया गया, उसको घर ले गए, उनकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार एक डाक पत्र के सुरेश चंद जी भी, उनका धरने के दौरान स्वास्थ्य खराब हुआ तो उनको लड़के को बुलाया गया, घर ले गए, उनकी भी मृत्यु हो गई। 2 आदमी यहाँ शहीद भी हो चुके हैं। पिछले 37 दिनों से लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी पेंशन की मांग को लेकर लोक निर्माण कार्यालय में कार्मिक अनशन पर बैठे हुए हैं। कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष खेमराज सिंह कुंडरा ने कहा कि हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया और पेंशन देने की बात कही, जिस पर राज्य सरकार ने उस समय पेंशन देने को लेकर न्यायालय में हलफनामा भी दिया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक हमारी पेंशन नहीं दी। सर, ये धरने में बैठे हैं आप पेंशन की मांग को लेकर के, तो ये पूरा मामला क्या है? आप क्यों इतने दिनों से पेंशन के उसमें बैठे हुए हैं? सर्वप्रथम तो आपका हमारे बीच में आने का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं आपका। भाई साहब, ऐसा है कि एक सरकारी विभाग की व्यवस्था है, जब हमारी आयु 60 साल की होती है तो हमें सेवानिवृत्त किया जाता है और उसका एक प्रावधान है। सेवानिवृत्ति के बाद हमें पेंशन के रूप में, गुरुजी के रूप में सरकार हमारी मदद करती है और एक व्यवस्था है पेंशन की, जो कि उत्तराखंड के अंदर भी वो चीज़ है। इन्होंने एक बीच में 2023 में एक अध्यादेश लेकर के आए कि राज्य सरकार को वित्तीय भार पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम आपको पेंशन देने में असमर्थ हैं। इन्होंने हमारी 2023 से पहले जो कर्मचारी हुए थे उनको पेंशन का भुगतान कर दिया था, ग्रेजुएट का भी भुगतान किया, पेंशन का भी किया। और हम मतलब जैसे मान लीजिए 100% है तो 100 में से 80% का तो उन्होंने भुगतान कर दिया। 20% आदमी जो हम बचे हुए हैं इन्हें मतलब एक ऐसी व्यवस्था बना दी, रोक टाइप की लगा दी। उसके अगेंस्ट हम नैनीताल हाई कोर्ट गए, उन्होंने हमारे पक्ष में जजमेंट दिया। फिर हम डबल बेंच नैनीताल हाई कोर्ट गए और उन्होंने हमारे पक्ष में निर्णय दिया। तत्पश्चात भी ये न मानते हुए हमको मजबूर करके हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, वहाँ हमको जाना पड़ा और वहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया कि इन कर्मचारियों की मांगें जायज़ हैं और जो पेंशन का वो है प्रावधान है इन पर लागू होता है। इनको जैसे पूर्व की भांति आप पेंशन देते आ रहे हैं, इसी तरह पेंशन ग्रेजुएटी वगैरह का भुगतान करते रहें। भाई साहब, ऐसी विडंबना है, इन्होंने हमारे उत्तराखंड सरकार ने और एक हलफनामा दायर भी किया माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि ये व्यवस्था जैसे जैसे हमारे कर्मचारी सेवानिवृत्त होते रहेंगे उन कर्मचारी को भुगतान करते रहेंगे। ठीक हो गया, लेकिन इन्होंने एक फिर उसके बाद क्या करा कि एक कमेटी गठन किया, कमेटी बना दी गई कि ये कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर हम आपको पेंशन भुगतान वगैरह जो भी है देय भत्ते आपको देते रहेंगे। बिना बना देखिए 2 साल हो गए, 2 साल से इन्होंने वो कमेटी जो थी वो त्यों की त्यों मतलब कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने हमें मतलब जो है गुमराह किया। लास्ट में मजबूर होकर के हम सिंचाई विभाग और PWD लोक निर्माण विभाग जिसे कहा जाता है, हम संयुक्त रूप से हमने जो अपना धरना प्रदर्शन वगैरह शुरू किया है। आज हमारा 37 दिन इस कार्यक्रम को चलाते हुए हो गए। 37 दिन हमें आमरण अनशन का जो हमारा कार्मिक अनशन है वो चल रहा है, कार्मिक अनशन के रूप में। ऐसी बात भी नहीं है, हम जैसे मंत्री में जाते हैं या सचिवालय में जाते हैं या हमारी मतलब मुख्यमंत्री महोदय से भी हमारे वार्ता हो चुकी है। सब आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी मांगें जायज़ हैं और आपकी मांगें मानी जाएंगी, लेकिन कब, हमें ये देखने वाली बात हो जाती है कि कब लागू करोगे आप उसको। आश्वासन तो आप दे रहे हैं हमें, अस्वस्थ भी हम हैं। बीच में हमारे एक मंत्री हैं खजान दास जी, वो डायरेक्ट हमें मुख्यमंत्री महोदय के पहले लेके गए, वहाँ हमारी वार्ता भी हुई। उन्होंने बोला भाई आप ऐसा कीजिए, अपना धरना वगैरह जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं इसको स्थगित कर दीजिए। तो हमने एक ही चीज़ उनसे कही कि सर हम धरना प्रदर्शन करने को बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, बशर्ते क्योंकि हमने पहले भी एक धरना प्रदर्शन किया था तो हमें गुमराह किया गया था कि आपकी जांच मांगेंगे और यह है करके, जिसमें कि उन्होंने कमेटी का जो मैं आपको उदाहरण दिया उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये कमेटी का गठन किया था। लेकिन विडंबना देखिए, हमें गुमराह किया गया। अब हम किस विश्वास के साथ में अपना धरना प्रदर्शन खत्म करें। हमारी एक ही डिमांड है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना न करते हुए, उसके आदेश का पालन करते हुए
जो भी हम 20% कर्मचारी बचे हुए हैं विभाग के अंदर रिटायर्ड हुए हैं और जो धीरे धीरे होंगे, उनको ये व्यवस्था आप लागू कर दीजिए, जियो जारी कर दीजिए। हम धरना प्रदर्शन समाप्त करने के लिए मजबूत तैयार हैं। अरे हमारी केवल वो एक सूत्र मांग को लेकर चल रहा है। जिस प्रकार शासन और सरकार और हमारे विभागाध्यक्ष ने 80% कर्मचारियों का ग्रेजुएटी राशि कारण का भुगतान किया, उसी प्रकार हम जो अवशेष लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के 20% कर्मचारियों का तत्काल भुगतान करें, ये हमारी मांग है। आंदोलन के दौरान मतलब धरने के दौरान ये भी सामने आ रहा है कि कुछ लोगों के स्वर्गवास भी हुए हैं, ऐसा कुछ हुआ है? बिल्कुल, 2 लोग हमारे, एक नैनीताल का, क्या है उसका नाम, गोपाल सिंह बोरा, इस धरने को चलते चलते वो बीमार हो गए, उनको लड़के को बुलाया गया, उसको घर ले गए, उनकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार एक डाक पत्र के सुरेश चंद जी भी, उनका धरने के दौरान जब स्वास्थ्य खराब हुआ तो उनको लड़के को बुलाया गया, घर ले गए, उनकी भी मृत्यु हो गई। 2 आदमी यहाँ शहीद भी हो चुके हैं और अन्य लोग भी यहाँ बहुत बीमार चल रहे हैं। मैं स्वयं बीमार चल रहा, जैसे कि स्वयं संघर्ष समिति मेरा इलाज स्वयं कर रही डॉक्टर को लेके, स्वयं पांडे जी स्वयं बीमार चल रहे। संयुक्त संघर्ष समिति या डॉक्टर का परामर्श लेके हमें दवाई दे रही है, लेकिन शासन प्रशासन हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री द्वारा हमें पूर्ण आश्वासन दिया गया, मुख्य सचिव द्वारा हमें पूर्ण आश्वासन दिया गया, वित्त सचिव द्वारा हमें पूर्ण आश्वासन दिया गया, अपर सचिव द्वारा पूर्ण आश्वासन दिया गया, लेकिन उनका एक ही मतलब है, इनका धरना उठाया जाए। खजानदास जी को लाया कि बोला कि इनका धरना आप स्थगित कीजिए और हम इनकी मांग तत्काल मंजूर करेंगे, लेकिन आज तक वो मांग मंजूर नहीं हुई। मौखिक पर आश्वासन दिए जा रहे। और एक बात और, वो बोलते हैं कि वित्तीय भार है। मैं वित्तीय भार क्या है, जिस प्रकार हमारा अभी ये प्रमुख बंदा कार्यालय तोड़ा गया सिंचाई विभाग का, जितने में तोड़ा गया उतना ही हमारा पेंशन का भार होना था। तोड़ने का लगने का अलग है, लगाने का उनका अलग है। तोड़ने में जितना खर्चा होगा उतने में हमारा पेंशन 20% कर्मचारियों का भार मिल रहा था। पर लेकिन हमारी सरकार और विभाग अध्यक्ष सुनने को कोई तैयार नहीं। और हमारे पास कुछ सरकारी आवास भी है जिसमें कि हमें विभाग द्वारा बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं कि आप डबल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, दंडात्मक कार्रवाई की वो धमकी दी जा रही है कि आप आवास खाली कीजिए।